इतना समय हो गया है, ये अब तक आया क्यों नहीं? अरे कितना टाइम लगा दिया, जो कहा था वो लाए हो ना? जी, ये लीजिए, चेक कर लीजिए इसको। सही। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये ब्रेसलेट अधूरा सा है, जैसे इससे जुड़ी दूसरी कड़ी किसी और के पास हो। नहा का तो पल्लू पे ध्यान ही नहीं है। कल्पना, कल्पना वहां क्या कर रही है? कल्पना, कल्पना तुम बाहर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? चलो अच्छा है, नार की नजर तो पड़ी पल्लू पर। कल्पना, अरे ऐसे चली क्यों गई? कल्पना ऐसे बाहर क्यों खड़ी थी? उसे कुछ बोलना था क्या? या किसी चीज की जरूरत थी और शायद बोलने में हिचकिचा रही हो? जाके पूछ लूं क्या? एक बार देख लेता हूं। कल्पना, कल्पना रुको, कोई बात है क्या? कल्पना कहां जा रही हो? रुको। कल्पना कहां गई? कल्पना, अब नहार सीधा बाहर वाली बैल्कनी पर जाएगा रूही को ढूंढने के लिए। मुझे जल्दी से अपना दूसरा प्लान शुरू करना होगा। नहार, नहार कहाँ हो? दादी नहार जी को क्यों ढूंढ रही है? कहीं नहार जी फिर से बाहर तो नहीं चले गए? जाकर देखती हूँ। जी, नाहर जी कहाँ है? आपने उन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं भाभी, मैंने तो नहीं देखा। यहीं कहीं होंगे घर में, अभी बहुत देख लो। कहीं फिर से नाहर जी कार लेकर बाहर तो नहीं चले गए? मैं एक बार उन्हें देख कर आती हूँ। नाहर जी की गाड़ी तो यहाँ है, फिर नाहर जी कहाँ गए? कल्पना, नाहर जी मुझे कहाँ ढूंढ रहे हैं? कल्पना, नाहर जी की आवाज तो ऊपर वाले कॉरिडोर से आ रही है। एक काम करती हूँ, ऊपर जाकर देखती हूँ। कल्पना, अरे कहाँ चली गई? कल्पना।
दादी क्या हुआ दादी? माँ माँ क्या हुआ? क्या हुआ? ये कार यहाँ कैसे? भाई क्या हो गया? आपको चोट कैसे लगी? पापा पहले दादी को यहाँ से लेके चलते हैं। आराम से दादी। सर जी नमस्ते। नमस्ते जी। आप कौन? सर हमारा नाम है लाल किशोर, लेकिन हमारी मैया हमको प्यार से बुलाती हैं लाल। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? किससे मिलना है? अरे लाल किशोर तुम? अरे माता जी चलो स्पर्श। हाँ कुछ ना कुछ। अरे छोड़ो मेरे पैर छोड़ो, तुम जल्दी। ओ जी माता जी। मैंने तुम्हें 11 बजे बुलाया था, तो तुम 10 बजे क्यों आए? वो माता जी हमारी माई ने कहा कि उनको बहू देखनी है जल्द से जल्द, तो हम बस दौड़े चले आए उनकी खुशी के लिए। अरे क्या बात है। अरे बस माँ जी कौन है? अभी पता चल जाएगा। कल्पना, ओ कल्पना। तुमसे मेरी कल अच्छे से बात हो गई थी ना? अगर तुम नाहर के साथ एक छत के नीचे रहना चाहती हो तो तुम्हें उससे दूरी बनानी होगी, तभी मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी, वरना नहीं। बोलो मंजूर है? मंजूर है। इसीलिए मैंने इन्हें बुलाया है आज। ये है लाल किशोर, ये है तुम्हारा होने वाला पति। बड़ी मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? ये है लाल किशोर। पर आप हमें लाल बुला सकती हैं। ये मेरी सहेली के पति की कंपनी में काम करते हैं। 22,000 तनख्वाह है, कुंवारे हैं और कोई भाई बहन भी नहीं है। बस हमारी माई हमारे साथ रहती है, वो हमसे ना बहुत प्यार करती है। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लो, फिर हम शादी की तारीख निकालते हैं। अरे आप हमसे शर्मा क्यों रही हैं? आप ये घूंघट उंघट हटा दीजिए। हम ना बहुत ही मॉडर्न विचार के हैं। बस हमारी माई अगर कह देना घूंघट करने के लिए तो कर लीजिएगा। माता जी इनसे कहिए कि घूंघट हटाएं। अब नाहर के सामने घूंघट कैसे हटवा दूं? बेटा तुम्हें उसका चेहरा देखना है ना, उससे बात करनी है ना? हाँ तो कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ ना उसके कमरे में, जाओ। हाँ। माँ जी, दादी चलिए फिर। ये कहीं नहीं जाएगी और तुम अभी के अभी इस घर से दफा हो जाओ। निकलो यहाँ से। बेटा ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? ये उसकी होने वाली पत्नी है। वही तो, ब्याह से पहले अपनी दुल्हन का चेहरा तो देखेंगे ना। चेहरा देखना है तुम्हें? मैं दिखाता हूं तुम्हें चेहरा। नाहर को सब याद तो नहीं आ गया?
सर जी, ये हमारी होने वाली बीवी है, आपकी नहीं। सुनो, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है। तुम और दादी, आप, छोटी माँ, पापा, आप सब देखिए, इसके मांग में सिंदूर है, इसके गले में मंगलसूत्र है। क्या नाहर जी को कुछ भी याद नहीं आया? जब ये ऑलरेडी शादीशुदा है तो ये दोबारा शादी कैसे कर सकती है दादी? नाहर बेटा, क्या क्या तुम इसके पति को जानते हो? मैं नहीं जानता। लेकिन ये शादीशुदा तो है ना, तो शादी कैसे कर सकती है दोबारा? नाहर जी ने मेरा चेहरा देखने के बाद भी मुझे नहीं पहचाना। आप ही बताइए, कैसे कर सकती है शादी? बेटा, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये सब इसने बस नाम भर का पहन रखा है। असल में इसके पति ने तो इसे कब का छोड़ दिया है, भूल चुका है वो इसे। कल्पना, ये दादी क्या बोल रही है? क्या तुम्हारा पति सच में तुम्हें भूल गया है? वो तुम्हें छोड़ के चला गया है? क्या ये सच है? कल्पना, अरे इतना इतना क्या सोचना, कल ही तो हमने इतनी सारी बातें की थी ना, इतनी बातें बताई थी तुमने। अगर तुम नाहर के साथ एक छत के नीचे रहना चाहती हो तो तुम्हें उससे दूरी बनानी होगी, तभी मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी, वरना नहीं। बोलो, मंजूर है? मंजूर। अब उन बातों से मना मत करता। बताओ, सबको सच बता दो सबको कि तुम्हारा पति सचमुच तुम्हें छोड़कर चला गया है। हाँ, मेरे पति मुझे छोड़कर जा चुके हैं। ठीक है, छोड़ के चला गया है, लेकिन तुम उससे प्यार तो करती हो ना? ये जो तुम्हारी मांग में सिंदूर है, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है, इससे साफ पता चल रहा है कि तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि वो वापस आएगा। है ना तुम्हें उम्मीद? कल्पना, तुम चुप क्यों हो? मना कर दो इसे जाने के लिए बोलो यहां से। कल्पना, कल्पना, तुम इतना सोच कर रही हो, मना करो इसे। अरे ये भला क्यों मना करेगी? अरे इसकी मर्जी से ही तो सब कुछ हो रहा है ना। इसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है ना? कल्पना, ये दादी क्या बोल रही है? ये सच है? ये सच है क्या कल्पना? अरे बेटा, देखो ना कैसे शर्मा रही है। इसने कहा, इसीलिए तो मैंने ये लड़का पसंद किया ना, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि एक नौकर की शादी कराऊं। सब इसकी मर्जी से हो रहा है। ये अब ये चूल्हा चौका छोड़ के अपना घर बसाना चाहती है। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? सही बोल रही हो दादी, मुझे बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? अगर इसने मन बना ही लिया कि शादी करनी है तो करे, मुझे क्या? जिसको जो करना है करे। नाहर, देख लिया ना, ये मंगलसूत्र देखकर नाहर ने कितने सवाल किए। और तुम सब ने भी देखा, नाहर रूही को पूरी तरह से भूल चुका है। अब बेहतर यही होगा कि रूही नाहर से अपना रिश्ता
हमेशा के लिए तोड़ दे। अभी तो मैंने संभाल लिया, लेकिन आगे चलकर नहार को शक न हो कि तुम्हें ये रिश्ता नहीं चाहिए, इसीलिए तुम्हें नहार को यकीन दिलाना होगा। और इसके लिए तुम्हें अपने गले से ये मंगलसूत्र खुद खींच के तोड़ना होगा। नहीं मानोगी ना तुम? मैं ही तोड़ देती हूँ। दादी 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 ये क्या कर रही हैं आप? दादी दादी प्लीज छोड़िए ना। दादी ये मंगलसूत्र पूरे मान सम्मान के साथ उतारना चाहती हूँ। जी, ये मंगलसूत्र एक पत्नी अपने पति के सुहाग के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए पहनती है। और आज मैं ये मंगलसूत्र उतार रही हूँ ताकि मेरे नहार जी को जरा से भी तकलीफ ना हो। पर खाटू जी, आप याद रखिएगा, ये मंगलसूत्र मेरा उधार रहेगा आपके पास, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन नहार जी खुद अपने हाथों से मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहनाएंगे। और ये सिर्फ मेरा विश्वास नहीं, बल्कि मेरा यकीन और मेरा जुनून है। और मैं चाहती हूँ कि आप ये चमत्कार जरूर करेंगे, और तब ये मंगलसूत्र मेरे गले में कहना बनकर नहीं, बल्कि मेरी जीत का प्रमाण बनकर होगा। तो लाल किशोर, बताइए, लड़की पसंद आई या नहीं? जी माता जी, लड़की तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन ये चश्मा। चश्मा? चश्मे का क्या? हाँ, मतलब ये चश्मा, ऐसा ही चश्मा हमारे पास भी है, हमारी माई का है। एक मिनट, तुम्हारी माँ का चश्मा तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अरे हमारी माई कहीं बाहर जाती तो है नहीं घूमने के लिए, तो उनको चश्मा पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हैं? तो ये चश्मा हम पहन लेते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमारी माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा के लिए बना रहे। बिल्कुल राम मिलाए जोड़ी है। हम तो अभी से अपनी होने वाली पत्नी के रंगों में रंग गए हैं। वैसे कल्पना जी, आपको तो हम पसंद है ना? अरे उसने तो तुम्हें पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। बस अब तुम दोनों एक दूसरे को जांच परख लो, फिर आगे की बात करते। अब तुम जाओ। ठीक है, आप सबको नमस्कार। कल्पना जी नमस्ते, फिर से मिलते हैं ना, बाय। नहीं, हमारी शादी हो रही है। दादी दादी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं किसी गैर आदमी से शादी कैसे कर सकती हूँ? मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि नहार जी की सेहत के बारे में भी सोचना होगा। नहार जी की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। उनकी सलामती के लिए मुझे ये फैसला उठाना ही होगा। और कैसे कैसे मैं ये कदम उठा लूं?
रूही जी आप ठीक तो है ना? अपना ध्यान रखिए। शादी से पहले आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपनी बकवास बंद कीजिए और ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम ना रहने आए हैं। क्या है कि दादी जी ने कहा है कि शादी से पहले हमें एक दूसरे से पहचान बढ़ा लेनी चाहिए, तो मैं आ गया रहने के लिए। रूही जी, ये गुलाब का फूल आपके बालों में बहुत अच्छा लगेगा, लगा दूं? अगर दादी ने आपको मेरा असली नाम बता दिया है तो ये भी बता दिया होगा ना कि हम ये सब सिर्फ नाटक कर रहे हैं। तो ये सब वाहियात हरकत आप मेरे साथ ना ही करें तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, लेकिन क्या है कि हम पहली बार किसी लड़की को फूल दे रहे हैं, तो मना मत कीजिए, लगा लीजिए प्लीज। हम ये सब नाटक सिर्फ नहार जी को दिखाने के लिए कर रहे हैं और हमें उनके सामने सिर्फ बात करने का नाटक करना है। अगर ये सब वाहियात हरकत आगे से मेरे साथ की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझे? रूही जी, ये शादी आपके लिए मजाक होगी, मेरे लिए नहीं। अब ये नाटक को मैं असल शादी में बदल के रहूंगा। मुझे सही तरह कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आंसुओं को रोकने से दिल भारी हो जाता है, उन्हें बहाकर दिल हल्का कर लेना चाहिए। तुम इस शादी से खुश नहीं हो? देखो, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती, अगर इस शादी से खुश नहीं हो तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा, कोई नहीं। वो मैं सच कहूं तो जब दादी ने नीचे शादी की बात की तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, पता नहीं क्यों। जाने दिल के सामने बादल सा छा गया, इसलिए नीचे से रिएक्ट कर गया मैं। I'm sorry। वो वैसे दादी सही कर रही हैं, जो भी कर रही हैं वो सही कह रही हैं। वो तुम्हारा भला चाहती हैं, तुम्हारा भला ही सोच रही हैं। उस पति के लिए क्या ये आंसू बहाना जो तुम्हें छोड़ के चला गया, जो तुम्हें भूल गया। दादी सही है, कर लेनी चाहिए तुम्हें शादी। तुमने अपना मंगलसूत्र उतार दिया? नहीं, अच्छी बात है, सही है। मतलब तुम भी धीरे धीरे इस शादी के लिए मानने लगी हो। अच्छी बात है, कर लेनी चाहिए शादी। लेकिन एक बार अच्छे से सोच लो, फिर तुम्हारा जो भी फैसला होगा हम सब तुम्हारे साथ हैं। मीची के लिए सॉरी है। नहार जी, आपकी हिफाजत के लिए मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर हमारे बीच इस अनजाने रिश्ते को तोड़ रही हूँ, ताकि आप पर जरा सी भी आँच ना आए। रूही, जल्दी हॉल में आओ।
रूही कौन है? ये दादी किसको बुला रही हैं? ये रूही रूही किसका नाम है? नहार जी ने चेहरे से तो मुझे पहचाना नहीं, या मेरे नाम से पहचान लेंगे। कल्पना? वो मेरा ही नाम है रूही। वो मेरा घर का नाम रूही है। घर का नाम? रूही जी आई। मैं आई। रूही 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 ये रूही, ये नाम तो जाना पहचाना सा लगता है, सुना सुना सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये नाम मैंने कई बार पुकारा या फिर सुना है। रूही, लेकिन कहाँ? ये याद नहीं। रूही। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।